इसमें हमने देखा कि जो हमारे अपने धारणाएं हैं, लाइक जो हमारे अपने मेंटल कंस्ट्रक्ट्स हैं, उसके कारण कई समस्याएं हैं। पर बगैर मेंटल कंस्ट्रक्ट्स के लाइफ कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं? ये क्या है? ये भी एक कंस्ट्रक्ट है, इन द सेंस कि जैसे हम लोग देखते हैं आसपास। साधारणतया लगता है कि यही देखा, तो प्रतीत होता है कि इसके बिना जिंदगी हो ही नहीं पाएगी। कैसे पता कि नहीं हो पाएगी? पहली बात तो इस बात का कोई प्रमाण नहीं कि इसके बिना जीवन नहीं है। और दूसरी बात, इस बात में कोई शांति नहीं कि आप इसके साथ ही जिए जाएं। इसके साथ जीने में कोई शांति नहीं, और इसके बिना जीवन के न होने का कोई प्रमाण नहीं। तो रुकने का क्या कारण है? मात्र डर, मात्र ये कि इसमें भले ही अशांति है, ऊब है, पर जो कुछ है वो धारणाबद्ध तो है। जो कुछ है वो जाना पहचाना, पूर्व नियोजित तो है। चोट लगती है, पर जानी पहचानी सी चोट लगती है ना। तो सह लेते हैं। पता होता है कि चोट भी लगेगी तो एक सीमा पार नहीं करेगी। जब इसके अतिरिक्त किसी और चीज़ का ख्याल करते हैं तो डर उठता है। इस डर को समझिए। अभी आप जिन तरीकों से जी रहे हैं, आपने मेंटल कंस्ट्रक्ट्स, मानसिक धारणाओं की बात करी। अभी आप जिन तरीकों से जी रहे हैं उनमें कुछ विस्फोटक नहीं है। संस्कारों से, सामाजिक व्यवस्थाओं से, नियम कायदों से हमें कुछ सुविधाएं मिली हुई हैं। चोट लगती तो है पर जोर की नहीं लगती। और जोर की अगर लग जाए तो उसके इलाज मौजूद हैं। कोई आ जाता है सांत्वना देने, कोई आ जाता है मलहम देने। तो अभी जैसा हमारा संस्कारित, सुनियोजित, सुव्यवस्थित, योजनाबद्ध सामाजिक मानसिक जीवन है, उसके दो चिन्ह हैं, दो उसकी विशेषताएं हैं। पहली, उसमें चोट लगती है
दूसरी, उसमें चोट के भी दायरे हैं। जैसे उसमें हर चीज़ के, हर भावना के, हर विचार के, हर रिश्ते के दायरे हैं, वैसे ही उसमें चोट भी सीमित है। मन माने सीमाएं, मन माने वो सब कुछ जो इधर से उधर से, अतीत से, समाज से आयातित है। मन का सब कुछ सीमित है। तो जब आप मन पर चलते हो तो जो चोट लगती है वो भी सीमित होती है। दो बातें, पहली चोट लगती है, दूसरी चोट सीमित होती है। समाज आपको कभी इतना चोटिल नहीं होने देता कि आप बिखर ही जाएं। तमाम तरीके के सुरक्षा तंत्र हैं। आप गिरते तो हो, पर जाल बिछे रहते हैं जो आपको थाम लें। गिर करके सीधे जमीन से टकराओ और बिखर ही जाओ, ये नहीं होने दिया जाता। इन दोनों बातों को एक साथ देखिएगा। तो मामला बुरा बुरा तो चलता है, पर बहुत बुरा कभी नहीं होने दिया जाता। ये है एक आम समायोजित सामाजिक आदमी का जीवन। बुरा, लेकिन कभी भी बहुत बुरा नहीं, क्योंकि बहुत बुरा हुआ तो क्रांति हो जाएगी। बहुत बुरा हुआ तो चिल्ला उठेगा, छिटक जाएगा, विद्रोह कर देगा। अब इस मन से, ऐसा मन जो सीमित दर्द में जीता है, इस मन से आप ये कल्पना भी करते हो कि अगर मैं इस मन के पार चला गया तो क्या होगा। आप आध्यात्म की विषय वस्तु को कल्पना के क्षेत्र में ले आते हो। ठीक है, जब भी कोई आपके सामने बैठता है और उसके शब्द सत्य से निकलते हैं तो उन शब्दों के बारे में भी आप सोचना शुरू कर देते हो। सोचोगे तो क्या सोचोगे? सोचोगे तो अतीत से ही सोचोगे। सोच तो पंगु होती है, उसको चलने के लिए इधर से उधर से, पीछे से सहारा चाहिए। आप आगे का भी सोचोगे तो उसका आधार वही होगा जो आपका पीछे का अनुभव है। पीछे के अनुभव में लगातार क्या रही हैं? चोटें। पर कैसी चोटें? सीमित चोटें। क्योंकि पीछे का सारा अनुभव चोट का है, इसीलिए आपका ख्याल चोट से आगे कभी जाता नहीं। आप जब भी कल्पना करते हो, आप प्रयोग करके देख लीजिएगा, आप दो ही चीज़ों की करते हो, या तो ये कि चोट लगेगी, या तो ये कि चोट नहीं लगेगी। जब चोट लगती है तो उसको आप पीड़ा बोलते हो, दुख। जब चोट नहीं लग रही होती या कम लग रही होती है तो उसको आप बोलते हो सुख। तो हम जिसको सुख भी बोलते हैं वो और कुछ नहीं है, वो हमारी पीड़ा का कम हो जाना है, अपेक्षता या कम हो जाना। ऐसा नहीं है कि वो आनंद है, ऐसा नहीं है कि उसमें दुख की समाप्ति हो गई है। दुख की समाप्ति नहीं हुई है। दुख की उच्चता, दुख की मात्रा, दुख का आवेग ज़रा कम हो गया है। तो हम तुलनात्मक रूप से कम दुख को सुख का नाम दे देते हैं। जाना हमने सिर्फ दुख है, जाना हमने सिर्फ चोट है, जानी हमने सिर्फ पीड़ा है। अब आप जब आगे की सोचना शुरू करोगे तो ऐसा मन जो जानता ही सिर्फ पीड़ा है, वो आगे के बारे में भी सोचेगा। तो क्या सोचेगा? पीड़ा ही तो सोचेगा ना। उसकी सारी भाषा, उसकी सारी ज़मीन, उसकी हवा, उसका पूरा व्यक्तित्व ही पीड़ा है। तो आप जब कल्पना करने बैठते हो कि यदि
मैं जैसा हूं ऐसा न रहूं। यदि पूर्ण रूप से तिरोहित हो जाऊं, यदि सब बदल ही जाए, यदि जो जैसा चल रहा है उसका पूर्ण विसर्जन हो जाए, तो क्या होगा? और ये सोचने के लिए आपको मजबूर किया जाता है। सामान्यतः आप ये सोचना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जो चल रहा है वो बुरा तो है, पर बहुत बुरा नहीं है, तो उसे आप पूरी तरह से छोड़ने का विचार कभी करते नहीं। आपका विचार ये रहता है कि इसको ज़रा सुधार दें। जो आम मन होता है वो क्रांति का विचार नहीं करता, वो सुधारने का विचार करता है। वो ये नहीं कहता कि छोड़ो, वो कहता है बेहतर करो, आगे बढ़ो, तरक्की करो, प्रगति करो। यही कहता है ना। तो ऐसे मन के सामने जब शास्त्र आते हैं या कोई मेरे जैसा आता है जो कहता है कि ना, सुधार नहीं पाओगे, ये बात सुधारने से आगे की है, बहुत बढ़ चुका है मर्ज, इसकी कोई दवा नहीं होती, तो आप कहते हो ठीक है। आप मजबूर करते हो तो हम सोचते हैं कि यदि ये जीवन न रहा तो कैसा जीवन होगा। अब आप सोचने बैठते हो, और ये मन क्या है जो सोच रहा है? ये वो मन है जो लगातार चोट में जिया है, जो लगातार चोट में जिया है। तो जब सोचेगा अभी तो क्या सोचेगा? चोट ही सोचेगा। अभी तक चोट में जिया है, लेकिन सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक, तमाम तरह की संस्थागत सुरक्षा की छाया में जिया है। बहुत बुरा लगेगा तो रिश्तेदार हैं वो आकर के ढांढस बंधा देंगे। बिल्कुल भुखमरी की नौबत होगी तो दोस्त यार हैं वो कुछ खिला देंगे। प्रेम कहीं नहीं पाऊंगा तो भी कुछ लोग हैं जिनके पास जाऊंगा तो वो कम से कम प्रेम के नाम पर सांत्वना दे देंगे। ठीक, अब ये मन है जो आगे की सोच रहा है। इस मन से कहा जा रहा है नहीं, तुमने अपनी सुरक्षा के लिए जितनी व्यवस्थाएं बनाई हैं, जितने जाल बुने हैं, जितनी दीवारें और दरवाजे खड़े किए हैं, जितने चौकीदार बैठाए हैं, जितने कवच पहने हैं, त्याग दो। तो ये मन कहेगा देखो चोट तो लगनी ही है। अब इस मन को किसी शास्त्र ने, किसी स्थिति ने, किसी गुरु ने कहा है कि अपना सुरक्षा तंत्र छोड़ो, ये दीवारें हटाओ, इन व्यवस्थाओं से मुक्त हो जाओ। तो ये कह रहा है देखो जीवन चोट है, और इसका प्रमाण हमारे पास ये है कि हमने चोटों के अलावा कभी कुछ पाया नहीं। और अब ये साहब हमसे कह रहे हैं कि तुम अपना कवच उतार दो, तुम अपनी सुरक्षाएं फेंक दो। तो तत्काल रूप से आप क्या निष्पादित करते हैं? कि चोट तो लगनी ही लगनी है, और इन्होंने कह दिया कि जो तुम्हें चोट से जरा बचा देता था ताकि सीमित चोट लगे, तुम उसको भी हटा दो। तो इसका मतलब है कि अगर इनकी बातें सुनी तो आगे बहुत जोर की लगेगी। ये आपकी मानसिक प्रक्रिया है।
पर यदि आप की बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है, आपकी दृष्टि सूक्ष्म नहीं है, आप अंधकार को गहराई से नहीं भेद पाते, अगर आप मन की छुपी हुई चालों को नहीं समझ पाते, तो आप झांसे में आ जाएंगे। आप तुरंत मेरी कही हुई बातों के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, उनको आंतरिक रूप से अस्वीकार कर देंगे। बाहर बाहर भले ही सर हिलाते रहें, भीतर से अस्वीकार करेंगे। आप कहेंगे ना, इनकी पे चले तो बहुत जोर की लगेगी, इनकी पे चले तो इतना कष्ट मिलेगा कि मृत्यु तुल्य, झेल ही नहीं पाएंगे। ये हमारी मानसिक प्रक्रिया होती है। और इसीलिए हम बार बार ये सवाल करते हैं कि आश्वासन दो, गारंटी दो, पक्का बताओ, मानी तुम्हारी बात तो धोखा तो नहीं खाएंगे, कोई नुकसान तो नहीं होगा। सुख ही मिलेगा ना। अब कैसे कहूं कि सुख मिलेगा, क्योंकि आपका सुख तो दुख की छाया मात्र है। तो झूठ बोलूंगा अगर कहूंगा कि इन बातों को सुनोगे तो सुखी हो जाओगे। इसीलिए तर्क से समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिन्हें समझ में आना होता है उन्हें तर्क से नहीं, प्रेम से समझ में आता है। उनको सहज विश्वास हो जाता है। उनसे कारण पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे। उनसे आप पूछेंगे कि क्यों मान रहे हो, नहीं बता पाएंगे। आत्मा का कोई कारण होता है क्या? प्रेम की कोई वजह? तो कोई कैसे बताएगा? और जिन्हें भी बात समझ में आई है उन्हें ऐसे ही समझ में आई है, बस आ गई है यकायक अचानक। और जब वैसे समझ में आती है तब संदेह बचते ही नहीं। ऐसा नहीं कि संदेहों का निवारण हो गया या उत्तर मिल गए, संदेह बचते नहीं। जहाँ प्रश्न ही अवैध हो वहाँ उत्तर किस काम का? जहाँ संदेह का उत्तर देना संदेह को वैधता देने जैसा हो, वहाँ उत्तर देना बड़ा गड़बड़ है। सोचिए मत, आगे की सोचेंगे तो अंजाम सिर्फ एक होगा कि आगे भी वही होगा जो अभी तक होता आया है। बाकी आपके ऊपर है। आप बेशक कह सकते हैं कि साहब हमें कोई आपत्ति नहीं है, थोड़ी थोड़ी ही तो मार खाते हैं। तीन चांटे सुबह, 4 झापड़ रात को, ठीक है। इतनी मात्रा में हम झेल लेंगे। हमने समझौता किया है कि जब तक दहाई में आंकड़ा ना पहुंचे तब तक कितने भी चांटे मारो ठीक है, 0 से 9 तक ठीक है। तो जो हमें समाज से सुख सुविधाएं मिलती हैं, सुरक्षा मिलती है, उसके एवज में अगर चोट लगती है,
प्रेम की बलि चढ़ती है, मुक्ति के पंख कटते हैं, तो कोई बात नहीं। तो ये समाज कोई वस्तुतः चीज है, ये भी तो कपोलकल्पित ही है। आपके लिए नहीं है। कल्पना से डरेंगे क्यों? देखिए कि दायरों को तोड़ते हुए कैसे पसीने छूटते हैं। उस क्षण यदि पता हो कि कपोल कल्पित है तो ऐसे रूह कांपे आपकी। देखिए कि वर्जनाओं का उल्लंघन करते हुए दिल कैसे सहम जाता है। यदि पता ही होता कि सब कपोल कल्पित है तो इतना घबराते।